हम लोग पहुंच गए हैं जी पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर। बीबी भी है और अभी हम जाके उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जी। फाइनली हम आ गए हैं उस फसल की तरफ। सुबह का टाइम है, सूरज की हल्की सी धूप। अब बच्चों, लोगों की टीचर ने देख लिया आपको बांटे खेलते हुए, तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं। गांव के अंदर मौजूद इस खूबसूरत बंगले पे आ गए हम लोग, और ये है जी इसकी छत से गांव का खूबसूरत व्यू। उनके घोड़ों का अस्तबल होता था, वो जो सामने नजर आ रहा है वो वहाँ पे भी घोड़े हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पे नौकरों के घोड़े हुआ करते थे और नौकरों के घर बनाए गए थे। सुबह के बज रहे तकरीबन 6:30 और धूप बिल्कुल भी नहीं है, सूरज भी आई थिंक निकलने वाला है। आज ही हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। ये है जी मेरे गांव की प्यारी प्यारी खूबसूरत गलियां, और वो सामने हमारे गांव की सबसे पुरानी मस्जिद है। वो है जी हमारी लाडो सो रही, वो सामने हमारी लाडो पे कपड़ा है। ये है जी मेरे गांव का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये सामने जो आपको उजाड़ मैदान नजर आ रहा है, ये वही ग्राउंड है जिसमें मैंने अपने बचपन में क्रिकेट खेल। इस ग्राउंड को नजर लगी और फिर इसमें हमारी क्रिकेट खेलने बिल्कुल बंद कर दी गई। तो ले जी वॉक करते करते हम पहुंच गए हैं खेतों में। जनवरी में खेतों में आकर वॉक करना भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन हमने कल बैठ के ये प्लान किया था कि हम ज़रूर वॉक करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। आप भी क्या करें, ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में जो हम पूरी कोशिश करेंगे कि खेतों के डीप एरियाज़ में जाए जहाँ पे कच्चे मकान होते हैं और देसी पकवान हो। तो वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह है जी हमारे फ्रोज का इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हमारे गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, और इस इंडस्ट्री ने हमारे गांव की ज़राती ज़मीन को काफ़ी हद तक तबाह किया और हमारे देसी कल्चर को भी काफ़ी हद तक मुतासर किया। और बाहर से काफ़ी लोग आके यहाँ पे सेटल्ड हो गए हैं, जिससे हमारे कल्चर में भी थोड़ा बहुत जो है चेंज आया है, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पे आए हैं तो वो कल्चर अपने साथ फिर वहाँ का ही लाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने हमारे ज़राती ज़मीनों को तबाह किया या कल्चर को थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज करने की कोशिश किया, तो उसके साथ साथ इसने रोज़गार भी दिया। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये लोग मुकामी लोगों को इसमें नहीं रखते। इनके धुएं से, इनके शोर से हम लोग सफ़र करते हैं, लेकिन हमें ये यहाँ पे नहीं रखते। काइंडली वो इंडस्ट्रीज से ये रिक्वेस्ट करे कि मुकामी लोगों के लिए एटलीस्ट कोई कोटा तो होना चाहिए ना कि वो यहाँ पे काम कर सके। हाय हाय हाय, इस बन्नी पे चल के मुझे बचपन के वो दिन याद आ गए जब हम रेस लगाया करते थे इन बन्नियों पे चलते हुए। जो इस बन्नी के आर पार इधर उधर गिरेगा वो उस रेस से आउट होता था, और उसे खिलाना पड़ता था हमें बिस्किट। तब इतनी पॉकेट मनी ही मिलती थी कि बिस्किट की प्राइस भी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो जी जनवरी की धुंधे खत्म होने के बाद सूरज ने फाइनली अपनी शक्ल दिखा दी है, तो मैं अब आपको सूरज की शक्ल रिवील करने लगा हूँ। 3, 2, 1, वो रहा जी हमारा सूरज। तो भाईजान बहुत प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह नजर बद से बचाए। हम लोग पहुंच गए हैं जी पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे, और ये आपको बाढ़ लगी हुई दिखाई दे रही है। मजाक कर रहा हूँ, ये वही फैक्ट्री है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में दिखाई थी, और उन्होंने बिल्कुल बाढ़ लगाई हुई है। हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे ताकि हमें कोई कच्चा सा घर मिले, तो मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा वो कैसे रहते हैं, उनका खाना पीना क्या है, और कैसे घर में उन्होंने जानवर पाल रखे होते हैं। कुत्तों से आपके भाई को डर लगता है, बस अल्लाह करे कुत्ता ना किसी का हमारे पीछे लग जाए। वो देखें जी, ये होते हैं जी गाँव के असल असार। इनको आई थिंक पट्ठे बोलते हैं, ये सब टाला जो भी बोलते हैं। वो सामने आपके सरसों लगा हुआ है, और वो आगे कमाद की फसल है, और ये जी गंदम की फसल तैयार हो रही है। ये जी हमारे गांव में रनिंग करने वालों के लिए मोटरवे ट्रैक। जो मज़ा इस पे रनिंग करने का आता है वो कहीं और नहीं है। ये पहला घर है गांव का, लेकिन ये ज़्यादा देसी नहीं है, पक्का शक्का बना है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई फैमिली भी नहीं रहती। जान देखें गाँव की खूबसूरती, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो गाँव में रहते हैं। ये जी सरसों की फसल है जो मैंने आपको पीछे भी दिखाई थी, जो सरसों का तेल आप सर पे भी लगाते हैं और आप उससे पकौड़े वगैरह भी चलते हैं। और ये लगा हुआ है जी, कैमरामैन ये क्या है? पता नहीं है क्या। फिर पता आपको क्या है? मेरे ख्याल से ये मूली वगैरह भी। और वो जो सामने आपको नजर आ रहा है वो साग लगा हुआ है। भाई ज्यादा आगे नहीं जा सकता, अंदर नमी बहुत ज्यादा है। फिर कभी आपको जाके दिखाएंगे जब धूप निकलेगी, नमी खत्म हो। हाय हाय भाईजान, गाँव की खूबसूरती जो है ना वो दिल में जगह कर रही है, दिल में। बहुत खुशकिस्मत है भाई वो लोग जो गांव में रहते हैं। ऐसी खूबसूरती फिर कहीं और देखने को मिल सकती है आपको, हैं? ये देखें जी गांव के अंदर कितना प्यारा डेरा टाइप बना हुआ है, और हम लोग तो सिर्फ घर की तलाश में कोई अच्छा सा घर हमें मिला है। वो सामने एक बुजुर्ग सुबह उठ के अपनी फसलों में काम कर रहे हैं, और अभी हम जाके उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी फाइनली हम आ गए हैं उस फसल की तरफ जहाँ पे आपको थोड़े से रकबे के ऊपर काफ़ी सब्जियाँ काश्त हुई मिल जाती हैं।
मैंने जो देखा मुझे यहाँ पे नज़र आया है धनिया, मूली, साग और थूम नज़र आया है और पालक नज़र आई है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये देखें जी कितनी प्यारी फसल है। ये जो बनियों पे नज़र आ रहा है ये सारा धनिया है। इस बनी पे जो आपको नज़र आ रही है सारी मूली हैं जिसको खाने के बाद पड़ पड़ होती है, ठीक है। ये जो है इस बनी पे सारे के सारे आपको थूम नज़र आ रहा है और ये जो आपको जंगल नुमा छोटी सी फसल नज़र आ रही है ये पूरी की पूरी फसल जो है ये है जी गाजर की। और ये बहुत प्यारी फसल है। मुझे पर्सनली गाजर की फसल बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके पत्ते बड़े छोटे छोटे बारीक बारीक होते हैं और ऐसे लगता है ये बहुत बड़ा दरख्त है। अगर इसके नीचे कैमरा रख के इसको शूट किया जाए तो आपको एक ये जंगल नुमान नज़र आएगा, जैसे छंगा मांगा की जंगल है। ये बहुत बड़े बड़े दरख्त है जो मोस्टली आपको जंगलों या पहाड़ों में नज़र आते हैं। ये देखें जी सुबह के टाइम गाँव के लोग निकले अपने सोलरिस के लिए। कुछ लोग तो अपनी कैनियों में दूध डाल के आपके घरों में दूध पहुँचाने के लिए निकले हैं और कुछ लोग अपनी फसलों में पहुँचने के लिए और कुछ लोग वाइट शहर में नौकरियों के लिए। नहीं जी हम रिस्क लेके जा तो रहे हैं आपको दिखाने के लिए। अब आप दुआ कीजिएगा कि आपका भाई कामयाब हो जाए। कल मैं अपने साथ एक बड़ा सारा डंडा सोटा भी लेके आऊँगा कुत्तों वगैरह से बचने के लिए। वो देखिए जी सामने आपको नज़र आ रहा है ये केला है और उसके पीछे जो मुंह छुपाई हुई खड़ी हुई फसल नज़र आ रही है आपको वो है जी गन्ने की। और वो जो सेंटर में नज़र आ रहा है आपको आई थिंक वो या तो आम का दरख्त है या फिर जामुन का दरख्त है। यार मोहम्मद वो कौन सा दरख्त है? हाँ जी ये कह रहे हैं ये पता नहीं भी किसी दरख्त का ही नाम होगा। ये मैं अपने साथ इस बच्चे को लेके आया उसको किसी चीज़ का नहीं पता। अब इसके अंदर आपका भाई तो नहीं डीप जा सकता लेकिन थोड़ा बहुत घूम के मैं ज़रूर आपको दिखा सकता हूँ इस फसल की खूबसूरती। भाईजान ये गन्ना तकरीबन मेरे ख्याल से तैयार हो चुका है। या तो आप इस गन्ने को खाएंगे या फिर ये जाएगा शुगर फैक्ट्रीज के अंदर। लेकिन जितना थोड़ा इन लोगों ने कास्ट किया हुआ मेरे ख्याल से ये गन्ना बेचेंगे अपने घरों में दोस्तों को बांटेंगे जिनमें हम भी शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला। जाएंगे आगे फिर कभी इनके पास इनसे फिर थोड़े बहुत गन्ने लेके जाएंगे। और देखेंगे हमारे बिल्कुल सामने ट्रैक्टर ट्राली आ रही है। लोग सुबह सुबह या तो मट्टी लेने जा रहे हैं या आई थिंक अपनी फसलों के अंदर किसी किस्म की तैयारी के लिए जा रहे हैं। गांव के बिल्कुल एक साइड में हमारा एक दोस्त है उसने ये जो प्लांट लगाया हुआ है पानी का। हम जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, देखते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता। ये है जी हमारा खूबसूरत गांव और यहाँ पे एक दोधी भाई दूध भी लेने आए हुए हैं। वो आपको सामने कैनिया नज़र आ रही है, दोधी भाई खड़े हैं। भाई साहब ने पूछा वो कह रहे हैं ये मोर की कोई किस्म है। हाँ तो ये मुर्गी टाइप को लग रही है, काफ़ी प्यारे ये सारे के सारे मोर हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। और ये है जी हमारा खूबसूरत गांव। अच्छा मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸਲ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਡੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ठीक हो गया। अपना की नाम है? अच्छा सुबह सुबह का टाइम है, सूरज की हल्की सी धूप और ये गाय भैंस। भाईजान आप लोगों ने मुझे लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना अगर ना किया किमें देख रहे हैं मैंने मैं तेरी अखा बाहर कर देनी है। गाँव की खूबसूरत मस्जिद बिल्कुल बीच गांव के अंदर बनी हुई है। बचपन में ये बिल्कुल कच्ची हुआ करती थी लेकिन अब तो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी मस्जिद बना दी उन्होंने। लें जी अब हम गांव की आबादी की तरफ आ गए और ये जी छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों को जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी हमारा भी बचपन इन्हीं बच्चों के जैसा हुआ करता था। अब हम बच्चों से इंटरव्यू भी करेंगे, कोशिश करेंगे अगर इंटरव्यू दिया तो उनसे पूछेंगे कि भाई कैसा लग रहा है आपको स्कूल जाते हुए। हाँ भाई बच्चों किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? अच्छा वो पीछे आपका स्कूल है। तो ये आपने बटन आपका नहीं सही लगा हुआ है, डर रहे हो? जाओ जाओ जिधर जा रहे हो जाओ शाबाश। और ये बच्चे डर गए हमसे, पता नहीं हमारी शक्ल में बहू है। ये देखिए जी सास और बहू बैठ के इकट्ठे खाना खा रही हैं और थोड़ी देर बाद यही आपको लड़ते हुए नजर आएंगी। और ये छोटे छोटे बच्चे बैग पहन के स्कूल की तरफ जा रहे हैं और क्या ही खूबसूरत गाँव है। अब बच्चों बच्चों किधर जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? होमवर्क किया हुआ? टीचर मारते तो नहीं आपको? नहीं मारते, सही पढ़ाते हैं आपको? आपको ABC सारी आती है? सुनाओ जरा। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV
WXYZ। आप भी नाम दे। वाह भाई वाह, इनाम लेना लेना इनाम। फिर मुझे ऐसे करो, छोटी एबीसी सुनाओ। छोटी एबीसी आती है? छोटी एबीसी वो भी वैसी ही होती है। अब मैं देता हूँ आपको इनाम, ठीक है? पढ़ना है, बड़े हो गए, अच्छे बच्चे बनना है, ठीक है? मुझे एक बात तो बताओ आप, मैंने अभी आपको इनाम दिया, तो इसके साथ आप क्या करोगे? इस इनाम के साथ आप क्या करोगे? खुद ही लोगे या अपनी बहनों को भी साथ में लेके दोगे? बहनों को भी लेके दोगे? भाई आपका ख्याल रखते हैं? आपको मारता तो नहीं है भाई? ये जी सारे गांव के बच्चे हैं जो अपने स्कूल के सामने खेल कूद रहे हैं, और वही बचपन की कहानियों वाला सीन है ये। और ये गांव की एक छोटी सी दुकान है। तो छोटू, ये क्या खा रहे हो? ये चीजें ना खाया करो, तबीयत खराब हो जाती है इनसे। ये देखें बंटे खेल रहे हैं। ओए स्कूल का टाइम है, तुम बांटे खेल रहे हो, वर्दी खराब हो जाएगी। पढ़िया करो, बांटे ना खेड़िया करो। हाँ भी छोटो, की कर रहे हो? बांटे खेल रहे हो? अगर आप लोगों की टीचर ने देख लिया आपको बांटे खेलते हो तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं। मारेगा नहीं टीचर? नहीं। आपको टीचर रोकते नहीं है कि बांटे ना खेला करो? नहीं रोकते हैं। अगर अभी मैंने अंदर जाके आपके टीचर को बता दिया कि आपके बच्चे बाहर बंटे खेल रहे हैं, वर्दी भी खराब हो रही है उनकी, हैं? अभी हमारे टीचर जाए नहीं। आए नहीं अभी? कितने बजे आते हैं आप? 8 बजे। 8 बजे आते हैं? आऊँ मैं फिर किसी दिन आप लोगों का इम्तिहान लेने? चलो रख लो, मैं कल या परसों आऊँगा यहीं पर। मैंने आप लोगों से इम्तिहान लेना, जो विन करेगा उसको मैं इनाम दूँ। मैंने मैथ के क्वेश्चन आप लोगों से करवाने, नमाज पढ़ के आनी है, नहा के आना, अच्छे से तैयार होके आना, होमवर्क करके आना, ठीक है? तो मैं सारा कुछ देखूंगा, फिर जो आप लोगों में से विनर होगा उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है? आप ऊंची आवाज में बोलो यस। यस। बस इतनी सी बात है। चलो खेलो, बांटे ना खेला करो, पढ़ा करो, ठीक है? अब हम जा रहे हैं जी वो बंगले की तरफ। ये वही बंगला है जो मैंने अपनी एक वो वॉइस ओवर व्लॉग के अंदर आपको पूरा दिखाया है, अंग्रेज दौर में इसको बनाया है। तो ले जी, गांव के अंदर मौजूद इस खूबसूरत बंगले पे आ गए हम लोग। मैंने अपने टिकटॉक पे एक 1 मिनट का व्लॉग डाला था जिसपे मैंने डिटेल में इस बंगले के बारे में बताया था कि अंग्रेज दौर में इसको तमीर किया गया था उनके शाही प्रोटोकॉल के लिए। अंग्रेज जब घूमता था तो वो यहीं पे आके स्टे करता था, और यहाँ पे शेफ़ और उनके नौकर शौकर होते थे, तो वो उनको अच्छे से वेलकम करते थे। और बाकी अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो इन आसपास के इलाकों में घूमता था, इन कच्ची वादियों में घूमता था, ताकि उसका रौब दबदबा कायम रहे, लोग उससे डरते रहे। अब हम जा रहे हैं इस बेंगलोर की छत पे, और आपको छत से इस गांव का व्यू करवाते हैं। ले जी, अब हम आ गए इस बेंगलोर की छत पे, और ये है जी इसकी छत से गांव का खूबसूरत व्यू। वो सामने उनके घोड़ों का अस्तबल होता था, यहाँ पे उनके घोड़े वगैरह रहा करते थे। यहाँ पे भी घोड़ा होता था, ये आगे से टूट गया। यहाँ पे आई थिंक उनका जो कैप्टन होता होगा उसका घोड़ा होता होगा। वो सामने छोटी सी आपको मस्जिद नज़र आ रही है, वो जो सामने नज़र आ रहा है वो वहाँ पे भी घोड़े हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पे नौकरों के घोड़े हुआ करते थे और नौकरों के घर बनाए गए थे। और अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ इसकी असल खूबसूरती, जो इसको 4 चांद लगाती है, और वो है जी ये नहर। और इसकी एक और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इसके बिल्कुल किनारे पे अंग्रेज़ ने ये जामुन और आम के दरख्त लगाए हुए, वो पूरी लाइन में। और यहाँ पे हर मौसम में जामुन और आम लगते हैं, और लोग आते हैं, उतारते हैं। एक चीज़ का मुझे अफसोस है, ये जो मेरे पीछे आप जितने जामुन और आम के दरख्त देख रहे हैं, ऊपर तोतों ने अपने घोंसले बनाए होते थे, और सैकड़ों की तादाद में तोते रहा करते थे। लेकिन हमारे शहर से लोगों ने यहाँ पे आगे उन तोतों का शिकार करना शुरू किया, उनके घोंसलों से अंडे निकालने शुरू किया, उन तोतों को बाहर बेचना शुरू किया। उसके बाद से ऑलमोस्ट यहाँ से तोते ख़त्म हो चुके हैं। वो कहना, हमारे बचपन में मुझे याद है कि हमारे घरों में आया करते थे, पूरा जत्था बन के दर्जनों की तादाद में हमारे शहर के आसपास उड़ा करते थे। उनकी प्यारी सी आवाज़ सुबह सुबह में सुनाई देती थी, लेकिन अब हम उस चीज़ को मिस करते हैं। तो काइंडली यार ये हरकतें ना किया करें, हर एक चीज़ को उसके घर से ना निकाला करें। अगर आपको आपके घर से कोई आके निकाल दे तो आपको कैसा फील होगा, तो ऐसा ना किया करें, इससे खूबसूरती भी तबाह होती है। ओके। तो मेरे सिपा सलारों जिन्होंने मुझे अब फॉलो करना, जिन्होंने मुझे अब फॉलो, लाइक और शेयर करना, यहाँ पे हम आज का अपना व्लॉग करते हैं। आज हम नहीं जा सके किसी से कच्चे घर में जहाँ पे हम आपको कल्चर दिखा सकते, क्योंकि आज था हमारा पहला दिन।
हमें नहीं था पता। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम लाजमी जाएंगे और आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम रात वहाँ रहें।